नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण के तहत नगर निगम में एक वार्ड जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाया जाना था, जिसके तहत लॉटरी सिस्टम से पर्ची उठाकर 51 नंबर वार्ड रविंद्र टैगोर वार्ड को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस वार्ड से महिला एवं पुरुष दोनों ही दावेदारी कर सकते हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आरक्षण की प्रक्रिया अलग अलग स्थानों पर चल रही है। पंचायत स्तर पर जहां त्रिस्तरीय आरक्षण हो रहा है, तो वहीं नगरीय निकाय के स्तर पर वार्ड स्तर का आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नमशिवाय जरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट के साथ 8 स्थानों पर यह प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सरपंच, जनपद और जिला पंचायत स्तर पर आरक्षण हो रहा है। पंचायतों के साथ साथ नगरीय निकाय में भी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें SC, ST और OBC के लिए आरक्षण किया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो नए आदेश हैं, उनके हिसाब से OBC का भी कोटा निर्धारित किया जा रहा है। एक मिनट सर, आप आ जाइए पास में। नहीं लगा दिया। अच्छा 11 नंबर ओबीसी मुक्त सीट हो गई थी। 11 नंबर के आरक्षण की यहाँ पूरी प्रक्रिया की गई है, क्या कुछ अंतिम तस्वीर निकल कर सामने आई है? राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों में एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है, उसके परिपालन में आज यहाँ आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की गई। जबलपुर जिले की 3 जो निकाय थे, उनमें निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन आ रहा था, जहाँ ओबीसी की जनसंख्या के मान से सीटों का निर्धारण करना था। भेड़ाघाट में पूर्व में 4 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन 50% की सीलिंग लिमिट के कारण वहाँ इस बार केवल अब 1 सीट ही ओबीसी को वर्ग को मिलना थी, इसीलिए उसकी प्रक्रिया संपादित की गई है। मझौली में पूर्व में 2 थी, अगर हम इस बार 2 लेते तो 50% की लिमिट से ऊपर चला जाता, इसीलिए वहाँ पर भी 1 सीट निर्धारित की गई है। और जबलपुर, अगर हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 20 सीटें पूर्व से निर्धारित थी, लेकिन यहाँ जो ओबीसी की पॉपुलेशन का रेशो था वो 26 पॉइंट समथिंग था, इसीलिए यहाँ सीट 1 बढ़ना थी। तो जो अनारक्षित वर्ग था, चूँकि आयोग का निर्देश यह था कि जिनके रिजर्वेशन SC, ST या बीमेंस में पहले हो चुके हैं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, तो उसका पालन करते हुए जो अनारक्षित वर्ग हमारे बचते थे वुमेंस को छोड़ करके, उसमें से आज 13 जो वार्ड थे, उनमें से एक नया ड्रा निकाला गया लॉटरी के माध्यम से सभी लोगों के सामने, और वार्ड क्रमांक 51 है, वह ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। इस प्रकार से आरक्षित वार्ड जो ओबीसी के लिए हैं, अब जबलपुर नगर निगम में 21 होंगे। सर जानकारी सर एक जनपद अध्यक्षों की भी ले लें, जो आपने कहा कि 7 जनपद में कोई अध्यक्ष नहीं, पंचायत जो जनपद पंचायत सदस्य हैं उसमें 1 ओबीसी के लिए मिला है। इसमें सर सवाल यह है कि जो ओबीसी आबादी है उसके लिहाज से इसका आकलन किया गया? जनपद की जो हमारी संख्या है यहाँ 7 है, 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता था, चूँकि ऐसी दशा में हमें केवल मात्र 3 सीटों पर ही आरक्षण करना था। और पूर्व से ही चूँकि हमारा 1 सीट SC के लिए और 2 सीट ST के लिए थी, इसीलिए जबलपुर जनपद अध्यक्ष के लिए हमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना था, केवल स्थान विशेष में ज़रूर कुछ रोटेशन हुए हैं और उसके आधार पर यहाँ पर ये आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तमाम निकायों और पंचायतों में सर ओबीसी आबादी और इस आबादी के आकलन और 50% रिजर्वेशन लिमिट का ध्यान रखा। 50% रिजर्वेशन लिमिट और ओबीसी की जनसंख्या का प्रोपोर्शनेट पोर्शन, जो कि अधिकतम 35% तक अलाउ है, इसको हम लोग इस आरक्षण में मुख्य रूप से देख रहे हैं, और इसी के आधार पर हमारे निकायों की आरक्षण प्रक्रिया अभी भी जारी है। थैंक यू।